हेलो माय डियर स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं। आज आप लोग के लिए एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है जिसमें आप लोग को ये बताया जाएगा कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस होता है, चाहे वो हायर जुडिशियल का हो या सिविल जज का या एपीओ का हो, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस करने को मिलते हैं जिसमें आपको उस क्वेश्चन पर या तो नॉलेज बहुत ही कम रहती है, 50% 60% रहती है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो आप बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो जाता है या जिस क्वेश्चन में आपको पूरा परफेक्ट नॉलेज नहीं रहती, उन क्वेश्चन को कैसे करें। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो आप लोग का टॉपिक है हाउ टू यूज कॉमन सेंस टू एलिमिनेट ऑप्शन इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रारंभिक परीक्षा में विकल्पों को कैसे खत्म करें, भले आपको 50% नॉलेज हो। ये एक बड़ा ही यूनिक वीडियो आप लोग के लिए स्टार्ट किया जा रहा है और ये सीरीज के फॉर्म में है। आज ये सीरीज का पहला पार्ट है, आप लोग को मिल रहा है। इस सीरीज को आप अगर पूरा देखते रहेंगे, पूरा समझते रहेंगे, इसके सारे जितने भी इसके पार्ट हैं, आज जैसे फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कम से कम 10-12 पार्ट बनेंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जो आपका ये लोगों का एक कंप्लेन रहती है कि सर मेरी प्री नहीं रुकती, मैं रुक जाता हूँ, या कभी कभी आप लोग ये देखते हैं कि आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत कर जाते हैं। तो आज सारी बातों को आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इस नई टेक्निक को जो बताया गया है, इस नई टेक्निक को अगर हम लोग अडॉप्ट करते हैं तो हम लोगों का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो क्रैक हो जाएगा, हम लोग रुकेंगे नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में किन किन चीज़ों की सावधानी आप लोग को बरतना चाहिए, और अगर उन सावधानी को आप बरतते हैं तो जो आपके 4 अल्टरनेटिव्स रहते हैं, जो अल्टरनेटिव्स ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, जो आपको फंसा रहे हैं, जो आपको रोक रहे हैं, आप उसको बड़े आसानी से क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे कि वो आपका कैसे सही होता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज इसको देखते हैं और समझते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले हम आप लोग के लिए कुछ रूल्स बता रहे हैं, उस रूल्स को फॉलो करना है और उस रूल्स को फॉलो करते हुए आपको कुछ हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराते चलेंगे कि इस रूल्स पर कौन कौन से आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में करने को मिल सकते हैं जिसको आप अगर ध्यान से करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस एंड इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मतलब अगर 4 विकल्प है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कैसे आप 3 विकल्प को काट सकते हैं, यानी आप एक विकल्प को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, हम लोग रूल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और समझे। देखिए, कुछ स्टूडेंट बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि उनको पेपर मिला नहीं, क्वेश्चन देखे नहीं, तो बड़ी जल्दी से उतावलेपन में वो टिक लगा देते हैं। तो पहला आपको रूल्स ये अप्लाई करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और समझे। जैसे इस पे एक आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल को, जो राज्यपाल होते हैं उनकी कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर, 6 ईयर, नॉट प्रिस्क्राइब्ड, द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो, जब ये क्वेश्चन इस तरह आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, ए पे टिक मार देता है, तुरंत वो क्या करता है 5 ईयर पे टिक लगा देता है। लेकिन आपको ये सावधानी बरतनी है, ध्यान से पढ़ना है और समझना है। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि जब राज्यपाल के हम लोग टेन्योर के बारे में पढ़ते हैं तो वो है आर्टिकल 156। 156 में ये कहा गया है, 156 का पार्ट फर्स्ट, आर्टिकल 165 का जो क्लास नंबर 1 कहता है कि जो गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर पर काम करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपने सावधानी से पढ़ा तो आप ए पे टिक नहीं लगाओगे, बी पे टिक नहीं लगाओगे, सी पे टिक नहीं लगाओगे, बल्कि सही पे टिक लगाओगे जिसका आंसर है डी। तो ये क्या करना है, ये रूल नंबर फर्स्ट को आपको फॉलो करना है और ये हर क्वेश्चन पे आपको फॉलो करना है। आपको जल्दी करना है लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है, उतावलापन नहीं दिखाना है। तो ये रूल नंबर फर्स्ट कहता है। आप लोग को कैसा लगा रूल्स नंबर फर्स्ट, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा और आप लोग को इस सीरीज के माध्यम से वहां तक पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा जहां आप सारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को बड़े आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, हमको पता चले कि आप लोग को कैसा लग रहा है। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड कहता है कंट्राडिक्टरी ऑप्शन को देखें। एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें जो 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कंट्राडिक्टरी होते हैं, एक दूसरे के विरोध में होते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन कंट्राडिक्टरी होता है उसी में आंसर भी छिपा रहता है, उसी में आंसर भी छिपा रहता है। अब 4 ऑप्शन है, आपने जो डिक्टरी वाले, विरोधाभास वाले, उसको आप देख लीजिए। तो आपके पास होगा क्या, 2। अब 2 ऑप्शन तो आप काट दीजिए, अब आप कंट्राडिक्टरी पे कंसंट्रेट हो जाइए और तब आपको आंसर निकालना है कि जो 2 कंट्राडिक्टरी एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं इसमें से हमारा सही आंसर क्या है। जैसे अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, राष्ट्रपति
किस आर्टिकल में ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करते हैं। अब हम कंफ्यूज हो गए, क्यों कंफ्यूज ये हो गए कि एक तरफ आर्टिकल 123 है, एक तरफ आर्टिकल 213 है, 213 है, क्योंकि एक में प्रेसिडेंट को पावर मिला है, एक में गवर्नर को पावर मिला है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसके आंसर में हमको कंसंट्रेट किस पे होना, ए और बी पर, ए और बी पर, यानी सी और डी हटा दीजिए। आज हम यही सिखा रहे हैं विकल्पों को कैसे हटाते चलिए, मिटाते चलिए। तो आपका सी और डी तो बिल्कुल आंसर नहीं है। अब कंट्राडिक्टरी क्या है, आर्टिकल 213, आर्टिकल 123। अब आपको कैसे याद करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले प्रेसिडेंट को डिफाइन किया गया है, प्रेसिडेंट के बारे में प्रोविजन दिया गया कि गवर्नर के, तो आपको मिलेगा नहीं, पहले प्रेसिडेंट के बारे में पावर दिया गया है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का क्या सैलरीज, प्रेसिडेंट की ओथ, प्रेसिडेंट की ऑर्डर पहले दिया गया है। तो जब पहले दिया गया 123 पहले आएगा, जब 123 पहले आएगा तो आप फट से टिक लगा देना बी। अब आपका आंसर सही हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, आप लोग को कमेंट में लिखते चलिए तो आपको समझ में आता जाएगा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब आता है सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट की पावर किस आर्टिकल में है। जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो अवमानना का जो केस होता है वो किस आर्टिकल में सुनते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट की पावर किस आर्टिकल में दी गई है। फिर हम कंफ्यूज हो गए, सपोज करिए, क्योंकि हाई कोर्ट भी कंटेम्प्ट की पावर को यूज करता है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है। अब हम कंफ्यूज हो गए 129 और 215 में। ये एग्जामिनेशन हाल में हर स्टूडेंट के साथ होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले तो आप ए और सी को रोक लीजिए और बी और डी को काट दीजिए कि बी और डी तो बिल्कुल नहीं है। अब आप ये सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट पहले कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि हाई कोर्ट दिया गया है, तो आपको मिलेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रोविजन पहले दिया गया है, हाई कोर्ट के बारे में प्रोविजन क्या किया गया है, बाद में दिया गया है। तो जब हाई कोर्ट के बारे में बाद में दिया गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट को 129 पे 129 पे टिक लगा दो, हो गया। तो देखो डियर स्टूडेंट, कैसे हमको ऑप्शन को इलिमिनेट करना है, खत्म करना है, काटना है, हटाना है, और बचे आंसर में से हमको अपने आंसर को निकालना है। चलिए तीसरा हम आप लोग के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, रूल्स नंबर 3, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। देखो आप पहले ये देख लो कि जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो कितने टाइम ड्यूरेशन का है, 2 घंटे का है कि 3 घंटे का है कि 1 घंटे का है, प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। ये सब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देखकर या जो एडवर्टीजमेंट में सिलेबस दिया है उसको देखकर आप अपना टाइम मैनेजमेंट बना लो। अगर जैसे 100 क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में और आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, 2 घंटे में 120 मिनट, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं। तो एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट और मान लो 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर करना है, यानी कि आपको 100 क्वेश्चन जो है वो लगभग 65 सेकंड के अंदर कर लेना है। 65 सेकंड ये आप अपने तय कर लो। तो ऐसा ना हो कि आप किसी क्वेश्चन पर अटके हो, रुके हो, सोच रहे हो, तो पता चलेगा आपका 4-5 क्वेश्चन निकल जाएगा। आपको टाइम, अगर आपको आप प्रिस्क्राइब समय मिल रहा है 65 सेकंड, तो 65 सेकंड में अगर आप कर लेते हो तो ठीक है, तुरंत छोड़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि आप चाहे पहला क्वेश्चन करो चाहे दूसरा करो, सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होते हैं एमसीक्यू में। तो अगर आप किसी में फंस गए, रुक गए, तो आपका क्या होगा, वो तो 1 नंबर गया, 2-4 नंबर और चले जाएंगे, जो आप रुक गए थे, समय को आप क्या किए, खराब कर दिए। जैसे कि एग्जाम्पल है भारतीय न्याय संहिता 2023, 21 सेक्शन में कम्युनिटी सर्विस के पनिशमेंट को बताया गया है। जो भारतीय न्याय संहिता हम लोग की बनी है, इसके किस सेक्शन में कम्युनिटी सर्विसेज के पनिशमेंट को बताया गया। अब मान लो एग्जामिनर ने 4 ऑप्शन देते हैं, एग्जामिनर के द्वारा आप लोग के लिए 4 आंसर दिए जाते हैं, सेक्शन 4A, सेक्शन 4C, सेक्शन 4A, सेक्शन 4C, सेक्शन 4F, सेक्शन 4B। अब आपको इतना तो याद है कि सेक्शन नंबर 4 है, इतना अगर आप पकड़ लेते हो। अब लेकिन समस्या आती है, यहाँ पे सारे ऑप्शन सेक्शन 4 से जुड़े हुए हैं, तब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करिए। शुरू में हमने बताया था कॉमन सेंस को यूज करना है। कॉमन सेंस यूज करना है कि जो आईपीसी के सेक्शन 53 थी उसमें 5 प्रकार के पनिशमेंट थे, छठा वाला जोड़ा क्या गया है, बीएनएस में जोड़ा गया है। तो जो जोड़ा गया है 6ठे नंबर का, तो छठा नंबर क्या आएगा, ABCDEF। एफ क्या होगा, 6ठे नंबर का होगा। तो आप इसको क्या करोगे, जो आप रुके हो, फंस रहे हो, तुरंत इसको 4F का टिप लगा दोगे और आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि जो पनिशमेंट जोड़ा गया है वो 6ठे नंबर का जोड़ा गया। 5 तो आईपीसी वाला जो सीरियल में था, आईपीसी में 53 में क्या सीरियल था, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रेगुलस। फिर आपको बताया गया था कि उसमें 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, 4 हो गए, और 5वां था क्या, फाइन या जुर्माना। तो ये तो 5 हो गए। छठा, तो ABCD में छठा नंबर क्या आता है, F आता है, तो आप F पे टिक लगा दोगे।
ये आपको सीखना है। तो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग को ये वीडियोस लग रहे हैं, कैसे आपको ये जो आपके लिए बताया जा रहा है आप लोग कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। कुछ आप पूछना चाहते हैं तो उसको भी पूछ सकते हैं। अब आता है डियर स्टूडेंट रूल नंबर 4। देखो रूल नंबर 4 कहता है कि अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अपीयर होने के पहले ज़्यादा नहीं, कम से कम 50 के आसपास आप अगर स्टेचुरी प्रोविजंस को याद रख लेते हो, ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी। जैसे क्या क्या हमको याद रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है। ये ज़्यादा नहीं, 50 के अंदर ही है। इसको आप क्या करोगे, कॉपी में उसको बना लोगे 50 और उसके आगे उसका प्रोविजन लिख लोगे। तो 50 लाइन आप बना लोगे तो आपका प्रीलिम्स में क्या होगी, बहुत मदद करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस है, ये क्या है, एक स्टेचुरी प्रोविजन है, रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, लॉ ऑफ स्टार्ट से, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, लॉ ऑफ एविडेंस से। अब हम पढ़े तो बहुत रहते हैं, एग्जामिनेशन हाल में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं आपको कंफ्यूजन हो गया, इसीलिए आप क्या करोगे, एग्जामिनेशन के पहले इसको बना लेना, तो आपको मिल जाएगा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस है, जिसको हम लोग कहते हैं एक ही सम व्यवहार वाले तथ्य, वो किसका है, लॉ ऑफ एविडेंस का है। तो जब लॉ ऑफ एविडेंस का है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप डी पे आंसर टिक लगा लोगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट, इसके साथ साथ आप लोग को कुछ लैटिन मैक्सिम और लैटिन वर्ड्स भी पढ़ने हैं। ये आप लोग ध्यान रखिए कि जितना आप लैटिन मैक्सिम और लैटिन वर्ड हैं, इनकी भी संख्या ये जान लो, जुडिशरी एपीओ हायर जुडिशियल में इनकी जो संख्या ये भी बिलो 100 है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर ये 100 के लमसम जो लैटिन मैक्सिम है, लीगल मैक्सिम है, इसको अगर आप याद रख लेते हो तो आपका आंसर बहुत सही हो जाएगा। जैसे आरडी अल्ट्रम पल्टम, इसका क्या मतलब है, दूसरे को भी सुनो। इसका क्या मीनिंग है, दूसरे को भी सुनो, हियरिंग द बोथ पार्टीज। ये जजेस को बोला गया कि दोनों को सुनो। ये आपने कॉपी का आगे लिखे, यू बी जस ई बी रिमीडियम, जहां अधिकार वहां उपचार, जहां अधिकार वहां उपचार। इंजूरिया साइन डैमनम, यदि किसी के लीगल राइट ब्रीच होते हैं तो उसको क्या होगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी, डैमेजेस मिलेगा। डैमनम साइन इंजूरिया, यदि किसी को भले चाहे जितनी क्षति हो जाए, लेकिन अगर लीगल राइट ब्रीच रहे हुए हैं तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। रेस इप्सा लोक्यूटर, घटना स्वयं प्रमाण है। सुपीरियर रेस्पोंडेंट, ये मास्टर सर्वेंट के केस में आता है कि प्रमुख को उत्तरदायी बनाओ, यानी अगर सर्वेंट से कोई टार्टियस वर्क हो जाता है तो इसके लिए जो है क्या करो, जो उसका मास्टर है, जो उसका मुखिया है, उसको पार्टी बनाओ। तो ऐसे आपको क्या करना है, ये पकड़ना है। और लास्ट में जो आपको सबसे बड़ी टॉनिक देगा, प्रीवियस क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आप जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे उतना एग्जामिनर के आप क्या करोगे, क्वेश्चन बनाने के दायरे को छोटा करते जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो, हम 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया, विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की किस आर्टिकल में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसको कहते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, ये एग्जामिनर ने बनाया। तो आपने इसको क्या किया, पढ़ा, आपने आर्टिकल नंबर 21 यानी सी ऑप्शन पे टिक लगा दिया। आपने इस क्वेश्चन को जब देखा कि प्रीवियस ईयर में आया था तो आपने इसको सॉल्व किया। अब इसी को सॉल्व करते समय आप इस क्वेश्चन से जुड़े और भी बातों को सीख लीजिए। अब एग्जामिनर फिर इस क्वेश्चन को देने जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। या तो एग्जामिनर डायरेक्ट डिटो इसी क्वेश्चन को दे देगा, या आपको एग्जामिनर क्या करेगा, इस पे एप्लीकेशन कराएगा। कोई क्या करेगा, इस क्वेश्चन पर एप्लीकेशन के फॉर्म में क्वेश्चन देगा। एप्लीकेशन कैसा है, अब एग्जामिनर क्या करेगा कि आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने किस किस केस ला में और क्या क्या उसका क्या नाम है डाल दिया है, आर्टिकल 21 में और किन किन राइट्स को डाल दिया है। तो इसको एग्जामिनर ने फ्यूचर में, हमने देखिए लिखा है फ्यूचर में, भविष्य में अगर क्वेश्चन बनाता है तो इस तरह बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैज बीन इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21। अब एग्जामिनर ने क्या किया, पिछले साल वाले क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन बना दिया, आर्टिकल 21 में कौन कौन से राइट इंक्लूड है। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार बिल्कुल है। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, ये भी हम लोग को है। राइट टू लाइवहुड, आजीविका का अधिकार है, ये भी हम लोग को है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ अबव देम। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये जो 6 रूल्स है इसको आप फॉलो करिएगा। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या आपको सावधानी बताई गई है एमसीक्यू में, और किस चीज के लिए, 4 अल्टरनेटिव्स में से 2 को 3 को हटाने का।
अगर इस आर्ट्स को, इस कला को आप सीख गए तो जो एमसीक्यू को हटाने वाला मैटर होता है ये बहुत आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? आप लोग वीडियो के बारे में जरूर कमेंट लिखिएगा। और आपको बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस है, ये सर का जो इंस्टीट्यूट है ये 34 ईयर से रन कर रहा है। पहले ऑफलाइन मोड पे था, अब ऑनलाइन मोड पर हो गया है। सारी क्लासेस ऑनलाइन पे चलती है। इसमें आप लोग के लिए इस समय जो नया बैच स्टार्ट हुआ है वो झारखंड एपीओ, बिहार एपीओ और यूपी एपीओ को लेकर स्टार्ट हुआ है। इसके साथ जो रेगुलर बैच चल रहे हैं वो हायर जुडिशियल के, एपीओ के और सिविल जज के बैचेस चल रहे हैं। कैसे आप इसमें एडमिशन लें? तो एडमिशन लेने के लिए 2 व्हाट्सअप नंबर शो कर रहे हैं। किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज छोड़ देंगे कि मुझे सर क्लास करनी है, तो आपको फर्दर सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कैसे कैसे एडमिशन लेना हुआ है। और लास्ट में आपसे कहना चाहता, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट होगा कि घर बैठे आपको अभी इस सीरीज़ की ढेर सारे वीडियोस और मिल रहे हैं इसी सीरीज़ की। तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो बनेगा वो आप क्या करेंगे, आपके सिस्टम पर आने लगेगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, वेट करिए सेकंड वीडियो।